इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर्स को हम लोग अब कंबाइन करके देखेंगे, जोड़ करके देखेंगे। तो देखो, कैपेसिटर्स को हम लोग या तो पैरेलल में जोड़ सकते हैं या तो कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कैपेसिटर्स का सिंबल। तो कैपेसिटर्स का सिंबल हम लोग का कुछ ये रहेगा। ठीक है, ये जो सिंबल है ये हम लोग का है कैपेसिटर का, जिसमें दोनों टर्मिनल दिखाया हुआ रहेगा और ये। ठीक है, ये होता है सिंबल कैपेसिटर का। और यहाँ पे दिखाता हूँ बैटरी का सिंबल। ठीक है, तो बैटरी में दो टर्मिनल में एक टर्मिनल को बड़ा दिखाया जाता है और दूसरे टर्मिनल को छोटा दिखाया जाता है। तो ये देखिए, ये जो सिंबल रहा ये रहा हम लोगों का बैटरी का। ठीक, तो बैटरी में एक टर्मिनल आप लोग को बड़ा दिखाना है और एक टर्मिनल छोटा दिखाना है। बड़ा टर्मिनल रहेगा पॉजिटिव और छोटा टर्मिनल रहेगा नेगेटिव। और ये वाला जो सिंबल दिख रहा है ये सिंबल है हम लोगों का कैपेसिटर का। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि पैरेलल में जोड़ने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। उससे पहले आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा। पहला चीज है पोटेंशियल इज सेम इन ईच कैपेसिटर्स, कि जब हम लोग कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे ना तो हर एक कैपेसिटर्स में पोटेंशियल जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, और एक और चीज, चार्ज इज डिफरेंट इन ईच कैपेसिटर, कि जब हम लोग कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे तो चार्ज जो रहेगा वो सारे कैपेसिटर में अलग अलग रहेगा। ठीक, इसको हम लोग और ज्यादा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हम लोगों के पास तीन कैपेसिटर है, कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2 और कैपेसिटर नंबर 3। ठीक है, सारे का कैपेसिटेंस दे रहे हैं। पहला का कैपेसिटेंस C1, दूसरा का C2 और तीसरा का C3। इसको हम लोग कनेक्ट करके रखे हैं एक कॉमन पोटेंशियल से। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक कॉमन पोटेंशियल है, यानी कि बैटरी है। अब मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो है V। ठीक, अब देखिए यहां से इस सर्किट से मान लीजिए कि चार्ज जा रहा है इस डायरेक्शन में, टोटल चार्ज जा रहा है वो है Q। तो चार्ज इधर से चलते आया चलते आया चलते आया यहाँ तक आया, ये भी यहाँ पे चार्ज Q। लेकिन जैसे ये इस जगह पे आता है चार्ज को चलने का तीन रास्ता मिल जाता है। तो कुछ चार्जेस चल जाते हैं इस रास्ते, कुछ चार्जेस इस रास्ते, कुछ चार्जेस इस रास्ते। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस रास्ते कुछ चार्ज जा रहा है और वो चार्ज है Q1। इस रास्ते कुछ चार्ज जा रहा है वो है चार्ज Q2 और इस रास्ते कुछ चार्ज चल रहा है वो है चार्ज Q3। तो आपको दिख गया कि इधर से तो आ रहा था चार्ज Q, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया इस जंक्शन में चार्ज को चलने का तीन रास्ता मिल गया। तो कुछ चार्ज ऊपर की ओर जाने लगा, कुछ इस डायरेक्शन में जाने लगा और कुछ इस डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज Q1 जा रहा है, इसमें Q2 जा रहा है और इसमें Q3 जा रहा है। यानी कि ये देखो, पहला कैपेसिटर से कितना चार्ज गुजरेगा Q1, दूसरा से Q2 और तीसरे कैपेसिटर से Q3। यानी कि हमको दिख गया कि तीनों कैपेसिटर में चार्जेस जो हैं वो अलग अलग पास होगा। ठीक है, तो यही चीज आपको बोलते हैं याद करने के लिए कि कैपेसिटर्स में जब कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे तो हर एक कैपेसिटर में चार्ज जो रहेगा वो अलग अलग फ्लो करेगा। ठीक, चलो अब देखो बड़े ध्यान से कि ये सारे जो कैपेसिटर है वो एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये सारे कैपेसिटर्स का जो आपको पॉइंट दिख रहा है, कॉमन सा पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, तो एक ही कॉमन पॉइंट से ये सारे के सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, इसीलिए ये सारे कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा और वो कितना रहेगा, भी रहेगा। ठीक, अब जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो याद रखना है कि इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे उस क्वांटिटी से जो क्वांटिटी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज के बारे में बताया है। पहला चीज बताया है चार्ज के बारे में, कि चार्ज जो होता है वो डिफरेंट होता है हर एक कैपेसिटर में।
आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि पहला कैपेसिटर में Q1 था, दूसरा में Q2 था, तीसरे में Q3 था, यानी कि हर एक कैपेसिटर्स में चार्जेज अलग अलग चलता है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। तो जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को जो डिफरेंट रहेगा उससे लेकर के चलना है। तो इसमें डिफरेंट क्या चीज़ था? चार्ज। तो हम लोग चार्ज से लेकर के कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो कि टोटल चार्ज जो है इस सर्किट में कितना जा रहा था, तो टोटल चार्ज जा रहा था Q, यानी कि टोटल चार्ज जो जा रहा था वो Q था। अब Q यहाँ तक तो आया, ठीक है, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आया चार्ज Q, बट यहाँ पे आ जाने के बाद ये 3 हिस्सों में बट गया। किसमें किसमें बटा? कि Q1 में बट गया, फिर ये Q2 में बट गया, और फिर ये Q3 में बट गया, ठीक है। तो टोटल चार्ज जो होगा Q वो किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर, ठीक है। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। लेट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 respectively are connected in parallel with a common potential V। तो अभी हम लोग पिछला वाला फिगर में यही फिगर से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग के पास 3 कैपेसिटर्स हैं। एक तो ये C1, एक है C2 और ये एक है C3, और ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल हैं, और ये तीनों कनेक्टेड हैं एक कॉमन पोटेंशियल से, कॉमन बैटरी से, जिसका पोटेंशियल जो है V है, ठीक। टोटल चार्ज इन द कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर में टोटल चार्ज कितना होगा? तो देखो ये सबसे पहले यहाँ पे एस लगा लो, पूरे के लिए बात कर रहे हैं कैपेसिटर्स के बारे में। टोटल चार्ज इन द कैपेसिटर, तो टोटल चार्ज कितना होगा? देखो हम लोग पास कर रहे थे Q चार्ज, और ये 3 हिस्सों में बढ़ जा रहा था। एक कैपेसिटर से जा रहा था Q1, दूसरे कैपेसिटर से जा रहा था Q2, और तीसरे कैपेसिटर से जा रहा था Q3, ठीक। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब डिवाइड बोथ साइड बाय V। अब इस इक्वेशन 1 में ना दोनों साइड V से डिवाइड कर दो। तो अगर दोनों साइड हम V से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा Q बटा V इक्वल टू Q1 बटा V प्लस Q2 बटा V प्लस Q3 बटा V, ठीक है। अब आप लोग याद करो कि आप लोग को क्या पढ़ाए थे कि चार्ज जो होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा, ये चार्ज है Q में, ठीक है, ये चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा रहेगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता था तो बदले में कांस्टेंट आता था, और ये कांस्टेंट होता है C, ठीक है। तो Q इक्वल टू C इंटू V मिलता था। तो यहाँ से C का वैल्यू क्या मिल जाएगा? यहाँ से हम लोगों को C का वैल्यू जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा Q बटा V, यानी Q बटा V इक्वल टू C। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये Q बटा V है तो Q बटा V की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं C, ठीक है। और Q1 बटा V, Q1 है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसकी जगह पे C1, और यहाँ पे Q2 दिख रहा है तो इसकी जगह पे हम लोग लिख लेंगे C2, और यहाँ पे दिख रहा है Q3 तो इसकी जगह पे हम लोग लिख लेंगे C3। तो फाइनली हम लोग को तीनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू मिल गया। और कितना मिला? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। मीन्स कि अगर यदि आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे तो नेट कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।